कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिले में नहीं थम रहा है वन प्राणियों की मौतों का सिलसिला, जहां वन परिक्षेत्र के अंतर्गत करंट लगने के कारण लगातार वन प्राणियों की मौत हो जाने की अनेकों घटनाएं सामने आई है। अभी हाल ही में एक टाइगर की मौत करंट लगने से हो गई है। वहीं इस पूरे मामले में बुद्धिजीवियों ने बताया कि करंट लगने से लगातार वन प्राणियों की मौतें हो रही हैं, जो सभी के लिए एक चिंता का विषय है। एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों से आग्रह किया जाता है कि समय समय पर वन परिक्षेत्रों की पेट्रोलिंग की जानी चाहिए, जिससे वन प्राणियों की मौतों पर लगाम लग सके एवं शिकारियों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। वन परिक्षेत्रों के विभिन्न स्थानों पर बिजली के तार झूल रहे हैं, जहां शिकारियों के द्वारा करंट लगाकर घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा। वहीं उमरिया वन मंडलाधिकारी मोहित सूद ने विगत दिनों करंट लगने से एक बाघ की मौत हो गई एवं बिजली विभाग के द्वारा वन विभागों को सहयोग न मिलने के कारण वन परिक्षेत्रों में वन प्राणियों की मौतें हो रही है एवं हमारे पास ऊर्जा विभाग के सर्कुलर है और वन विभाग मुख्यालय के संयुक्त गश्ती करने के दिशा निर्देश मिले हैं। शिकारियों के द्वारा करंट लगाकर वन प्राणियों को मारा जा रहा है, वहां पर दोनों विभाग को गश्ती करने की जरूरत है, जिससे शिकारियों पर कार्रवाई करते हुए वन प्राणियों को बचाया जा सके। गौरतलब है कि वन परिक्षेत्र के अंतर्गत शिकारियों द्वारा करंट लगाकर आए दिन वन प्राणियों का शिकार किया जा रहा है, जिस पर संबंधित विभाग को शिकारियों पर कार्रवाई करते हुए लगाम लगानी चाहिए। पेश उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। जिस पर इस समय की जो वर्तमान की घटना है उसको शिकारियों के द्वारा मात्र जो है बिजली के करंट को का जो है साधन बनाए हैं, जिसमें बिजली के कारण जो एमपी भी है हमारे मध्य प्रदेश की, जो यहाँ पर विद्युत व्यवस्था उमरिया में है, इनके द्वारा किसी प्रकार की कोई भी पेट्रोलिंग जहाँ से हाई टेंशन तार गए हुए हैं कभी भी उसका देख रेख करने का न तो इनका ऐसा लगता है कि इनकी कोई जवाबदारी नहीं है, न यहाँ इनका कोई कर्मचारी जाता है, न कोई अधिकारी जाता है। जहाँ तक जंगल विभाग का है तो जंगल विभाग के लोग भी इस जहाँ से हाई टेंशन तार गए हुए हैं वहाँ पर उनकी भी पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, जिसके कारण से आए दिन हम उमरिया जिले में जो सुरक्षित बांधवगढ़ नेशनल पार्क का जंगल है और उसके अलावा भी जो अन्य जंगल है वहाँ पर बिजली के तार लगा करके वन प्राणियों की हत्या की जा रही है। अभी हाल में ही बेसिंगपुर पाली में एक शेर की मृत्यु हुई। इस तरह से हमारे यहाँ के जो शिकारी हैं, जो वन माफिया हैं, जिनके द्वारा इस तरह के आए दिन घटनाएं घटाई जा रही है। एमपीवी द्वारा अपनी लाइन निकाली गई है जो जगह जगह से कटी हुई है और उस कटे हुए तार होने के कारण बहुत सारे जो शिकारी हैं उसका लाभ उठाते हैं और वहीं से करंट फैलाकर वन्य प्राणियों को मार रहे हैं। अब अभी विगत दिनों में आपको पता होगा कि विगत एक महीने के अंतर्गत घुनघुटी, आपका यहाँ सलैया, बांकापत्री और बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर कई वन्य जीव हैं, परपथा में कई वन्य जीव हैं जिनको करंट लगाकर और मौत के घाट उतार दिया गया है। तो हमारा ये एमपीवी से और वन विभाग के लोगों से ये निवेदन है कि सजग पेट्रोलिंग करें, वहाँ जो कर्मचारी कार्यरत हैं वो लगातार सघन जांच करें, वहाँ जाएं और जो भी संदेही आरोपी हो और जो ऐसे लोग मिले उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और अन्यथा जो ये हमारे वन्य प्राणी हैं वो बहुतायत करंट के द्वारा मारे जा रहे हैं और यहाँ बहुत कमी आ जाएगी। इसलिए हमारा निवेदन है कि एमपीवी वाले पेट्रोलिंग करके और जो कटी हुई तार है वहाँ जोड़ने का काम। देखिए, जो अभी हाल ही में बाघ की मृत्यु हुई थी बिजली के करंट लगने से, उसमें ऐसा था कि उसमें जो बिजली का करंट लगाया गया वो 11 kV की बिजली की लाइन से लगाया गया और इसमें जो हमारी गश्ती का सिस्टम है वो तो है ही है, उसकी अगर कोई गश्ती में कमी रही है तो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जिस पे मैं जोर देना चाहता हूँ वो है बिजली विभाग की भूमिका इस पूरे मामले में। जो बिजली विभाग है, हमारे पास ऊर्जा विभाग के सर्कुलर भी हैं, हमारे पास हमारे मुख्यालय के दिशा निर्देश भी हैं कि बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जैसे कि आपका अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जिसको लगाने से जो शिकारी है अगर वो कोई वहां पे बिजली की करंट की तार बिछाता भी है तो उससे संपर्क में आने से जो जानवर है उसकी मृत्यु नहीं होगी, अपितु केवल एक झटका लगेगा। वैसे ही फॉल्ट रिले सिस्टम है, इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है
जिससे कि वहां पे जो इस तरह की घटनाओं में कमी आ सकती है। उसके साथ साथ जो ट्रिप का रिकॉर्ड होता है, जो जब भी किसी वन्य प्राणी या किसी भी और जीव जंतु को इस तरह का करंट लगता है तो एक ट्रिपिंग होती है बिजली के सर्किट में, उसका जो डेटा है वो शेयर करना चाहिए हमारे साथ, जो कि शेयर नहीं किया जाता है। उसके साथ साथ संयुक्त गश्ती के भी निर्देश हैं कि जो इस तरह के संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ पे शिकारी करंट लगाते हैं, वहाँ पे दोनों विभाग मिलकर गश्ती करें। तो इस तरह के जो निर्देश हैं इसका पालन कराया जाना बहुत जरूरी है। मैं ये चीज़ कलेक्टर साहब के संज्ञान में भी लेके आ गया हूँ और संभाग स्तरीय हमारी बैठक हुई थी, उसमें भी ये चीज़ इन चीज़ों पे विचार विमर्श किया गया है। आने वाले समय पे हम तो अपनी तरफ से मुस्तैद नहीं है। मैं बिजली विभाग से भी आग्रह करता हूँ कि वो हमें ये वन विभाग और एमपीईबी के कर्मचारियों की उदासीनता है और जो तारें गई हैं वो हवा में डाली तार गिर गई हैं, वैसे झूल रही हैं और शिकारी उसी का दुरुपयोग करके उसमें अवैध कनेक्शन लगा के करंट लगा देते हैं और वन्य जीवों का उसमें संपर्क होने से अचानक मौत होती है। और ये लगभग एक माह में कम से कम 10-12 घटनाएं हुई हैं। मैं वन विभाग और एमपीईबी कर्मचारियों से अनुरोध करता हूं कि वो समय समय पर पेट्रोलिंग करें, जिससे वन्य प्राणी जीवों का। इस अंत में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।